एक उदाहरण मैं देता हूँ, जरा सोच लीजिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए कि वो साहिल साक्षी को गोद रहा है सब, और आप चले गए। तो जब आप जाएंगे तो ये सोच के तो जाएंगे नहीं कि कोई मुसलमान लड़का है किसी हिंदू को मार रहा है। आप तो ये सोच के जाएंगे कि एक अपराधी है जो अपराध कर रहा है, तो आप उसी तरीके से उसको टैकल करेंगे। दो तीन बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी, तो वो गुस्से में आपको वो पत्थर जो हाथ में रहेगा आपके सिर पे मार देगा, या फिर वो चाकू आपको भी गोद देगा, या फिर आप ज़्यादा पावरफुल होंगे तो उसको ओवर पावर कर लेंगे तो वो गिरफ्तार होगा। थाने में से लेकर के अदालत तक जाते जाते हत्यारे आप हो जाएंगे। वो तो बचाने आया था, चाकू गोदने आप ही गए थे, क्योंकि वहाँ पता चल जाएगा मुसलमान है। जमाती उलमा से लेकर के कई मुसलमान के संगठन हैं जो आतंकवादियों तक को भी कानूनी सहायता देते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं उस पर, चाहे साबित हो जाने के बाद भी लगे रहते हैं। आप तो हिंदू हैं, आपके साथ कोई नहीं रहेगा। जय सिया राम, हरिओम हरिओम। अभी मैं ये बताने आया हूँ कि जो साक्षी लड़की थी ना, जिसको साहिल ने चाकू से गोद के मारा है, सब जानते होंगे, खबर में तो बहुत हैं, मैंने भी बनाई थी वीडियो। तो खबरों में ये है, टीवी पे चिल्ला रहे हैं कि ये समाज जो है ये नपुंसक हो गया है। एक लड़की को एक बंदा चाकू से गोद रहा है, पत्थरों से मार रहा है, वो चीख रही है, कोई उसकी मदद करने नहीं जा रहा है। ये जो नैरेटिव है ये कातिल है, ये कहने के लिए आया हूँ। वो सभी जो कह रहे हैं उस लड़की को मरते हुए देखा, चीखते हुए देखा, फिर भी उसकी मदद नहीं करी, वो लोग नपुंसक हैं। ये कहने वाले नपुंसक हैं, कातिल हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो नहीं बचाया जिन्होंने, वो ठीक किया। इस नैरेटिव के पीछे की बात ये है, जो मार रहा था वो ठीक कर रहा था, जिसने चाकू से गोदा वो तो अपना काम कर रहा था, जिसने पत्थर से चेहरे को छत बिछत किया वो तो ठीक कर रहा था। गलत वो कर रहे थे जो देख के भी वहां से निकल लिए। हरिओम। इससे पहले साक्षी की हत्या, दर्दनाक हत्या से पहले उसकी हुई थी ना, श्रद्धा की, 35 टुकड़ों में काट के रखे थे ना फ्रिज में, उसको फांसी हो गई। आफ्ताब को, मुसलमानी लड़का था ना, क्या हुआ, साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से उसका इलाज चल रहा है कि कहीं इसको क्या है। जज साहब ने कहा कि श्रद्धा के कारण इसका मनोवैज्ञानिक रूप से इसका मानसिक और इसको शोषण न हो, इसका दिमाग और न खराब हो जाए, इस पर भी ध्यान रखा जाए। ये जो काटा है ना, इसको चाकू से गोदा है ना साक्षी को साहिल ने, पुलिस का स्टेटमेंट ये था कि हम सारे वैज्ञानिक पहलुओं को देख कर रहे हैं कि इसका दिमाग तो नहीं खराब है, ये पागल तो नहीं है, इस पर कोई ऐसा मतलब कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, पागल घोषित कर देंगे। एक उदाहरण मैं देता हूँ, जरा सोच लीजिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए कि वो साहिल साक्षी को गोद रहा है सब, और आप चले गए। तो जब आप जाएंगे तो ये सोच के तो जाएंगे नहीं कि कोई मुसलमान लड़का है किसी हिंदू को मार रहा है। आप तो ये सोच के जाएंगे कि एक अपराधी है जो अपराध कर रहा है, तो आप उसी तरीके से उसको टैकल करेंगे। दो तीन बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी, तो वो गुस्से में आपको वो पत्थर जो हाथ में रहेगा आपके सिर पे मार देगा, या फिर वो चाकू आपको भी गोद देगा, या फिर आप ज़्यादा पावरफुल होंगे तो उसको ओवर पावर कर लेंगे तो वो गिरफ्तार होगा। थाने में से लेकर के अदालत तक जाते जाते हत्यारे आप हो जाएंगे। वो तो बचाने आया था, चाकू गोदने आप ही गए थे, क्योंकि वहाँ पता चल जाएगा मुसलमान है। जमाती उलमा से लेकर के कई मुसलमान के संगठन हैं जो आतंकवादियों तक को भी कानूनी सहायता देते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं उस पर, चाहे साबित हो जाने के बाद भी लगे रहते हैं। आप तो हिंदू हैं, आपके साथ कोई नहीं रहेगा। सरकार नहीं है ना, पुलिस नहीं है। पहले तो पुलिस ही ठोकेगी पीटेगी, हैं? कौन सा बवासीर हो गया था, कुत्ते ने काटा था तेरे को, या रेबीज बीमारी हो गई थी,
हैं? जब तेरे को तुम लड़की को जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो तुम छेड़ नहीं गए रहोगे ना। तो लड़का बचाने आया था तो तुमने उस पर हमला कर दिया। ये बहुत ही सरल बात कह रहा हूँ मैं। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा ही होगा। एक बेगूसराय की घटना है ना कि आर्मी का एक लड़का, 24 साल का लड़का था, 2-3 साल नौकरी में था। वो अपनी पत्नी और छोटी बहन को परीक्षा दिलाने जा रहा था। कार के बाहर वाली शीशे से तैयब मियाँ छू गए थे, तो थोड़ा सा बोलचाली हो गई थी। तैयब मियाँ भीड़ इकट्ठा कर ले आए मुसलमानों की। वहाँ का जो पुलिस था वहाँ पे उसको कॉलर खींच के बहनचोद मादरचोद ये सब कहते हुए बीच सड़क पे, पूरा वायरल वीडियो है, देख लेना, ले गया था थाना। वो जेल में रहा था आर्मी का आदमी। और वो मनीष कश्यप जो आज अभी से लगा हुआ है, वो चिखा चिल्लाया था और धरना प्रदर्शन भी किया था उस लड़के के लिए। वहीं से तो बात बननी शुरू हुई थी। तो ये देश है आपका। ये देश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी जो हैं वो भी पहले तो कहते थे कि भाई आप बिहार में हो तो मारे जाओगे, बंगाल में हो मारे जाओगे, केरल में हो मारे जाओगे, कर्नाटक में हो मारे जाओगे, तमिलनाडु में हो मारे जाओगे, राजस्थान में हो मारे जाओगे। मतलब हम उन जगहों को छोड़ देते थे जहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी, अगर आप हिंदू हैं तो आपको आराम से ठुकने देगी, पिटने देगी, क्योंकि वो अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं की हत्याओं पर चुप रहती है, कुछ नहीं करती। तृप्तिकरण की ये पराकाष्ठा हो गई है कि नुपुर शर्मा जैसा बड़ा उदाहरण है कि उसको कह दिया फ्रिंज एलिमेंट, बेचारी पता नहीं मरी है कि जिंदा है, ठोक दिया हुआ अंदर। टी राजा जो था उसको निकाल दिया पार्टी से। सैकड़ों की तादाद में पश्चिम बंगाल में जो झंडा उठाए घूमते थे, 20 साल 22 साल के लड़के थे, उनकी मौतें हो गई। भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा घूमते थे वहाँ चुनाव में, जैसे ममता दीदी आई उसको ख़त्म कर दिया उन लोगों को। कई घटनाएं हुई। तो आप नपुंसक नहीं हो, आप मर्द आदमी हो, आपको जीना है। इसलिए जीना है कि आपके अपने परिवार पे जब बात आएगी तो कौन खड़ा रहेगा? जब आप सेल्फ डिफेंस जो है आपके लिए है, आपके घर की स्त्रियों के लिए है, पुरुषों के लिए, परिवार के लिए, संपत्ति के लिए है, तो आप सेल्फ डिफेंस में लोगों की जान ले सकते हैं। ठोक देना है, ख़त्म कर देना है। अगर आपको पता चले आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ तो ख़त्म करो उसको, निकालो, मार दो उसको। मन में ये तो रहेगी ना कि हमने किया है, हमने बचाया है। सड़क पे जाते हुए किसी की हत्या हो रही है और आप वहाँ चले गए नाक देने के लिए, तो सरकार ने, इस व्यवस्था ने आपको नपुंसक बना कर रखा हुआ है। आपको नहीं जाना है वहाँ। अगर आप वहाँ गए तो अगर उसमें कोई एक मुसलमान है तो आप अपराधी हैं, वो अपराधी नहीं है। उसके लिए पूरा तंत्र है ना। समझिए ना आप क्या कर रहे हैं। आप अपने परिवार के लिए मजबूत रहिए, और आप अगर मजबूत रहेंगे, ये मैं कह रहा हूँ एक यूनिट के लिए, और हर यूनिट ऐसा हो जाएगा तो किसकी हिम्मत होगी? एक भी नैरेटिव तो आया नहीं ना आज तक कि किसी ने, एक मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की की बहन को मोलेस्ट किया, मारा, चाकू से गोदा, ख़त्म कर दिया, तेजाब डाल करके जला दिया, और अगले दिन उसको उसके भाई ने ख़त्म कर दिया, गला काट दिया उसका। कानून तो अपना काम करेगी। तो कानून ही अपना काम कर रही है, लोग अपना काम नहीं कर रहे, ये मैं कह रहा हूँ। नैरेटिव है। आप अगर मरेंगे तो कानून के पास जाएंगे। आपकी ज़मीन किसी ने हड़प ली है तो आप कानून के पास जाएंगे। हड़पने वाले दबंग है, क्या कर लेंगे आप? क्योंकि आप कानून मानते हैं। तो ये जो देश है और देश का जो कानून है वो मुस्लिम तृप्तिकरण, संतुष्टिकरण करने वालों के हाथ में है, और उन्होंने हिंदुओं को 2M दर्जे का नागरिक बना दिया है, साबित कर दिया है, ठोक दिया है, पीट दिया है, रहने दिया है। तो साक्षी की हत्या होते देखकर जो लोग नहीं गए, उस नैरेटिव को बिल्ड कर दीजिए, उसको बड़ा कर दीजिए। नपुंसक सरकार है, नपुंसक यहाँ की कानून व्यवस्था है। हमारी बहन के साथ होगा तो हम तो ख़त्म कर देंगे, हम नहीं देखेंगे कानून क्या कर रही है, क्या करेगी, नहीं करेगी। सेल्फ डिफेंस है ना, वहाँ भी कानून आएगी, वहाँ भी आपको ठोकेगी, वहाँ भी आपको पीटेगी। बताइए, साक्षी के लिए कोई 19 दल आए क्या? राजनीतिक दल? प्रियंका गांधी आ गई, राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दे दिया, राकेश टिकैत आ लिया,
वो जो क्या कहते हैं लालू एंड फैमिली में से कोई बोला, अखिलेश यादव बोल गए हैं, वो स्टालिन बोला क्या? ये सब ने वो जो रेसलर्स थे उसके लिए बोला ना, पोक्सो लगा दिया था। वो जो रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है अध्यक्ष है क्या, वो थे, क्योंकि वो WFI को ही निरस्त कर दिया मैंने सुना है, और उसका 3 टर्म पूरा भी हो गया था, चुनाव होने वाली थी। तो वहाँ जहाँ राजनीतिक लाभ है और जहाँ टूल किट है वहाँ तो सारे आ जाते हैं। जय भीम कहाँ गया? जय भीम कहाँ गया? दलित कहाँ गया? आदिवासी कहाँ गए? सांप सूंघ गया हैं, सबों ने गो खा लिया। जब एक हिंदू बेटी की, हिंदू दलित बेटी की हत्या होती है और कोई मुसलमान करता है, न कोई राजनीति होती है, न जय भीम होता है, न जय भीम होता है। देश की व्यवस्था ऐसी बन गई है, अगर आप फंसेंगे तो आप मारे जाएंगे। बेहतर है आप वहाँ फंसिए जहाँ आपका सरोकार हो, जहाँ आपका दरकार हो, जहाँ आप को क्षति हो रही हो, जान की, माल की, परिवार की। ये जो देश है ना, वो उसको बनाना है। इस देश को हिंदू सत्ता की व्यवस्था बनाना है तो सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि इस देश को तृप्तिकरण की सत्ता वाली व्यवस्था बना दिया है मोदी जी ने। वो कहते थे ना कि तुम 100 करोड़ हो, 15 करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देखो हम क्या कर देते हैं। अकेला मोदी ने 100 करोड़ की मिट्टी पलीत कर दी, ऐसी तैसी कर दी। जैसे कि कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को पटाया तो जन्नत मिलेगा, उसको मोलेस्ट किया तो भी जन्नत मिलेगा, उसे निकाह कर ली तो जन्नत मिलेगा, उसका धर्म बदल दिया जन्नत मिलेगा, नहीं उसको चाकू से गोद दिया भी तो जन्नत मिलेगा, क्योंकि काफिर लड़की है, क्योंकि वो ईमान के लिए ऐसा कर रहा है। तो और जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो कुंद चेतना है उसमें ये बात फिट है कि धरती पे जब आखिरी आदमी तक मुसलमान होगा तभी जाके इस्लाम पूरा होगा। तो जो भी इस्लाम नहीं मानता है, अल्लाह को नहीं मानता है, तो काफिर है, वाजिब कत्ल ही है, माले गनीमत है। तो इस छोटी सी बात को अगर हम नहीं समझेंगे, उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो हमारी बेटियों की हत्या होती रहेगी, साक्षी होती रहेगी, श्रद्धा होती रहेगी, रिया गौतम होती रहेगी, चंदन होता रहेगा, नतारू होते रहेंगे, हर्षा होता रहेगा। कितना नाम ले। हरिओम, जय सिया राम।